नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में सवाल कई सारे हैं। सवाल इस बात को लेकर के है कि आज की जो रिकवरी है वो वाकई में रुकेगी या फिर आखिरी के जो सत्र के अंदर जो है वो बिकवाली हावी होती हुई दिखाई देगी। एफआईएस की खरीदारी लगातार उत्साह बढ़ा रही है बाजार के अंदर। क्या इस खरीदारी पर भरोसा कर सकते हैं? तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि भारत पाकिस्तान सीमा पर जो तनाव देखने को मिल रहा है, क्या एस्केलेशन के बाद भी बाजार टूटेगा या बाजार में तेजी बरकरार रहेगी? इन तमाम सवालों के उत्तर हम तलाशने की कोशिश करेंगे। आज के विशेष मेहमान हमारे साथ डॉक्टर रवि सिंह जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रवि सर, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और सबसे पहले तो बाजार पे ही आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे, और आज आप क्या मतलब आए हैं और आते ही बाहर बाजार में छाई हुई है। 300 अंकों से ज़्यादा की मजबूती इस समय निफ्टी दिखा रहा है। इंट्राडे हाई पे 24,350 का लेवल जो है निफ्टी ने क्रॉस कर लिया है। कैसे देखें सर? बहुत सारी चिंताएं हैं, खास तौर से भारत की तरफ से कब अटैक किया जाएगा इस पर सबकी निगाहें हैं। आपकी टिप्पणी पहले बाजार पर। देखिए, सबसे पहले तो इस समय बाजार को अगर देखने की कोशिश करें तो निफ्टी नो डाउट कि एक अच्छे रिवर्सल के साथ वापस ट्रेंड ऊपर की तरफ गया है। मार्केट पे चीजें सुधरती हुई नजर आ रही हैं। बैंक की लिक्विडिटी यहाँ पर अच्छी खासी प्रोवाइड की गई है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि इस समय जो एक्सेल्स हैं वो सपोर्ट कर रही हैं। एक्सेल सपोर्ट करने का मतलब है कि आप अगर अक्रॉस द सेक्टर यहाँ पर फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो आप पाएंगे कि चाहे वो ऑटो हो, एफएमसीजी, कंस्ट्रक्शन, एनर्जी, फर्टिलाइजर, बैंक, मीडिया, मेटल, फार्मा, इस सभी पे आज अच्छी खासी तेजी यहाँ पर बनी हुई है। और जो सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है वो दो सेक्टर में दिखाई दे रही है। एक है सीमेंट सेक्टर और दूसरा है आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर पहले से अट्रैक्टिव नहीं था, तो अभी निफ्टी के लेवल्स को यहाँ पर वॉच करें तो 24,550 का लक्ष्य छूने की क्षमता रखते हैं, और लोअर साइड पे 24,200 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। अभी इंट्राडे के हिसाब से देखें तो अब 280 का एक सपोर्ट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो फिलहाल निफ्टी में तेजी जो है वो अभी थोड़ी सी सस्टेनेबल रहेगी। लेकिन आपने बात जो जियोपॉलिटिकल टेंशन की कर दी, जो आजकल पाकिस्तान और इंडिया के बीच में है, देखिए थोड़ी सी तो यहाँ पर मार्केट अनस्टेबल रहेगा, थोड़ी वोलेटिलिटी रहेगी, और मुझे लगता है कि मार्केट मैच्योर धीरे धीरे होता हुआ नजर आएगा। तो थोड़ा वोलेटिलिटी का ध्यान तो आपको रखना पड़ेगा। ठीक सर, तो वही उसी को लेकर के एक छोटा सा सवाल और है, उसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमने देखा कि जब करगिल का युद्ध हो रहा था सर, उस समय हमने वॉर से पहले तो हमने देखा करीब 12-13% के आसपास की गिरावट रही थी, लेकिन ड्यूरिंग द वॉर हमने देखा करीब 30-35% से ज़्यादा की रैली रिकवरी जो है वो निफ्टी के अंदर आती हुई दिखाई दी। क्या खतरा जो है पहले ज़्यादा भाप रहा है बाजार? क्या इस बार भी उसी तरह की चीज़ें निकल के आएंगी? आपकी क्या एक्सपेक्टेशन क्या है? आपको क्या बड़ी चुनौती लग रही है? देखिए, वॉर किसी भी सिचुएशन में दोनों कंट्री के लिए अच्छी नहीं होगी। और अगर वॉर की सिचुएशन बनती है तो सबसे पहले जो चौपट होगी वो पाकिस्तान इकोनॉमी चौपट होगी, और वहां के स्टॉक मार्केट में भयानक गिरावट देखने को मिलेगी, जो कि कंटिन्यू देखने को मिली भी है। नए रिकॉर्ड वहां पर भी बने। तो अब भारत के बाजारों में एक अच्छी बात यह है कि हम ऑलरेडी अपने हाई से काफी करेक्टिव हो चुके हैं, और इन लेवल्स पर अब अट्रैक्शन आ रहा है, चाहे वो एफआईआईस का हो, चाहे वो डीआईआईस का हो, या फिर रिटेल इन्वेस्टर का हो। तो कहीं ना कहीं से पोर्टफोलियो, अब साल कंप्लीट हुआ, अप्रैल का महीना चल रहा है, तो यहाँ पर अब इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे और बढ़ेगी। आरबीआई ने अपने इंटरेस्ट रेट को लो कर दिया। बैंक में अब एफडी में बहुत ज्यादा पैसा रखने पे अट्रैक्शन है नहीं, और उससे ज्यादा चीपर भाव पर यहाँ पर फंड अवेलेबल है। तो मुझे लगता है कि फंड का रोटेशन काफी हद तक स्टॉक मार्केट पे देखने को मिलेगा। वॉर का नाम आ रहा है तो देखिए डिफेंस काउंटर बढ़ते जा रहे हैं। थोड़ा और सिचुएशन अगर हुई तो एफएमसीजी और दूसरे जो काउंटर है उनमें भी अच्छी खासी रैली यहाँ पर बनी रहेगी। फार्मा सेक्टर एक अच्छा अट्रैक्शन दिखाएगा। जो गिरावट हो सकती है वो थोड़ा सा आपको फाइनेंस की तरफ जाए तो बैंकिंग काउंटर में, ऑटो काउंटर में, या फिर आपको शायद सर्विस इंडस्ट्री में थोड़ा सा डेंट लगता हुआ नजर आएगा। लेकिन अभी फिलहाल इतने बड़े संकेत नहीं हैं, और छोटी इस तरीके की वॉर से बहुत ज्यादा कुछ इम्पैक्ट लेकर के अगर आप स्टॉक मार्केट पे सोचते हो कि बहुत बड़ी गिरावट होगी,
ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता। ठीक सर, चलिए, बड़ी संख्या में दर्शक जुड़ रहे हैं, आपसे प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले आज नतीजे कौन कौन सी कंपनियों पे आपको नज़र रखनी है वो भी जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिन पे की जो कंजम्पशन स्टोरी है वो कहीं ना कहीं प्ले होती हुई दिखाई देगी। आज जिन कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं इस पर हम लोग बाद में बातचीत करेंगे, रिलायंस के नतीजों पर जब हम लोग हमारे पास दर्शक सवाल पूछेंगे। लेकिन आज जिन कंपनियों के नतीजे हैं सर, उसमें एक तो टीवीएस मोटर्स है, आईआरएफसी है, ये तमाम वो शेयर हैं जिस पर कि रिटेलर्स काफ़ी बड़ी संख्या में हैं। यूको बैंक बड़ी संख्या में लोगों के हैं। टीवीएस मोटर्स के नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं सीधे सीधे हमने देखा कि कंजम्पशन स्टोरी को रिप्रेजेंट करते हुए, और मंथ ऑन मंथ बेसिस पे नंबर्स काफ़ी अच्छे यहाँ पर देखने को मिले हैं। इसके अलावा आज नंबर्स आएंगे पंजाब हाउसिंग फाइनेंस के, वो जो है अपने आप में काफ़ी अच्छे, उस पर नज़रें रहनी चाहिए। ओबरॉय रियल्टी शेयरों की क्या तस्वीर रहेगी आज मुंबई से जो है कि दिग्गज कंपनी रियल्टी की ओबरॉय रियल्टी, यहाँ पर जो है नज़रें आपकी रहनी चाहिए। इसके अलावा अदानी की दो कंपनियां हैं, अदानी ग्रीन, अदानी टोटल गैस, कैस्ट्रॉल इंडिया, ये वो तमाम कंपनियां हैं जिनके आज नतीजे आने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसे जैसे अपडेट आएगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, आज बैंकों में काफ़ी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। इसके अलावा केपीआईटी टेक और केफिन टेक्नोलॉजी, जिसमें काफ़ी अच्छी ऑलरेडी जो है वो तेज़ी आ चुकी है। चलिए, पहला प्रश्न लेते हैं हमारे दर्शक का, जो कि प्रश्न भेजा गया है नागराज साहब की तरफ से, और कह रहे हैं सर मैं काफ़ी लॉस में हूँ, टाटा पावर मैंने ले रखा है एट 470, होल्ड करूँ या सेल करूँ, ये जानना चाह रहे हैं नागराज साहब। और अभी अगर हम देखें तो टाटा मोटर्स के अंदर जो है जो रुझान, टाटा पावर माफ़ कीजिएगा, जो रुझान देखने को मिल रहा है करीब 400 के आसपास चल रहा है सर। 70-75 रुपये के लॉस में है, 395 का लेवल। आज 2% की तेज़ी टाटा पावर में देखने को मिल रही है। ये रैली क्या कंटिन्यू हो सकती है सर, बढ़ सकते हैं, क्या करना चाहिए नागराज साहब को? नागराज साहब, घबराने की जरूरत नहीं है, होल्ड करके रखिए। जल्दी टारगेट जो है वो आपको 420 और 435 के लेवल देखने को मिलेंगे। और टाटा पावर ऐसा शेयर थोड़ी है कि आप को नुकसान आ रहा है तो आप सौदे काट दीजिए। नीचे जाए तो थोड़ा एवरेज करके अपनी पोजीशन को थोड़ा अच्छा स्टेबल बनाने की कोशिश करिए, राइट जगह पर बाय करिए और उसके लिए एयू को फॉलो करिए। उल्टी सीधी जगह फॉलो करेंगे, उल्टी सीधी जगह खरीद लेंगे, अच्छे से अच्छा स्टॉक आपको नुकसान देके चला जाएगा, तो ऐसा तो होगा ही होगा। ठीक सर, होल्ड करने की सलाह, ये ट्रेडिंग वाला शेयर नहीं है सर, अच्छी कंपनियों को थोड़ा सा रखिए आराम से। राजेश बंसीवाल जी हैं, कह रहे हैं नमस्ते रवि सर, मेरे पास अमर राजा बैटरी के शेयर मैंने ले रखे हैं 1356 के भाव पर, अभी मुझे क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या निकल जाना चाहिए? अमर राजा बैटरी अभी चल रहा है, जो भाव यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं वो देखने को मिल रहे हैं 991 सर, थोड़ा सा लॉस में है, थोड़ा हायर लेवल पे ख़रीदारी इनको की हुई है और 1300 के आसपास की खरीद है। आपकी क्या सलाह रहेगी अमर राजा बैटरी पे? अभी देखिए, बने रहना चाहते हैं तो दिक्कत नहीं लग रही है, लेकिन सॉरी अगर यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं पोजीशन तो मुझे लगता है एक साइड की तरफ मूव भी किया जा सकता है। तो चाहे तो आप कुछ 20-30% पोजीशन काट के एक साइड को करंट लेवल पर बाय कर लें, बाकी पोजीशन को अभी हमारा राजा पे ही रहने दें। मुझे लगता है 1250 तक के लेवल तो जरूर अचीव होते हुए नजर आएंगे। जब वो लेवल अचीव होते हैं तो वहां पर वापस से विपुल जी को तंग करके ढेर सारे सवाल भेजिए जिससे कि ये जवाब दें और आप अपनी पोजीशन बना पाएं। बिल्कुल, तो ये जो है आपके लिए राय भी निकल के आ रही है। और अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। यहाँ पर मनीष गुप्ता जी का प्रश्न आया है और कह रहे हैं कि सर क्या श्रीराम फाइनेंस में फ्रेश एंट्री ले सकते हैं क्या? सर इस पर ज़रा नज़र डालिए, नतीजे ख़राब रहे हैं इसके और आज हो रही है अच्छी खासी पिटाई श्रीराम फाइनेंस के शेयर में। अब तो रिकवरी आ गई है, 4-4.25% की गिरावट ही रह गई है। एक समय हमने देखा कि 596 का लो बनाया इंट्राडे लेवल पे, तो वहाँ से तो अच्छी खासी रिकवरी आ चुकी है, इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। लेकिन अभी क्या फ्रेश एंट्री की जगह है? क्योंकि नतीजे उत्साहजनक नहीं रहे हैं, कंपनी के नतीजे जो है ख़राब नतीजों के बाद क्या करना चाहिए? अब मेरे हिसाब से तो यहाँ पर जो बाउंस बैक आया है इस पे एग्जिट होना चाहिए। जल्दी आपको 550 के लक्ष्य देखने को मिलेंगे। कहाँ खरीदारी की तैयारी कर रहे हैं? डिप है तो खरीद लेंगे क्या? अगर ऐसा खरीदने लगेंगे तो आप ऐसे इतने स्टॉक्स आपके पास आ जाएंगे कि आप उन स्टॉक्स को खरीदते खरीदते थक जाएंगे, मार्केट गिरते गिरते नहीं थकेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब खराब सिचुएशन हो, खराब न्यूज हो, वक्त बुरा चल रहा हो, तो उस बुरे वक्त में ज्यादा सिंपैथी का इंजीनियर मत बनिए। कोशिश करिए कि आप वहां पर दूरी बनाकर रखिए और वही यहाँ पर आपको जो है वो आपके नुकसान से बचाएगा।
ठीक है, ये सलाह आपके लिए है फिलहाल के लिए। और जो है टाटा स्टील को लेकर के हमारे दर्शक एक अगले हैं जो परेशान हैं और जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या करें। टाटा स्टील सर इन्होंने ख़रीदा हुआ है एक 138 के आसपास। कह रहे हैं कि सर अभी क्या प्रॉफिट बुक करूं या वेट करूं, और रिलायंस में फ्रेश एंट्री। रिलायंस में फ्रेश एंट्री अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे सर, आज रिजल्ट्स को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे रवि सर के साथ। लेकिन उससे पहले ज़रा 138 पे आपने लेकर के रखा हुआ है, 142 4 रुपये बन रहे हैं सर। क्या ये दोबारा जिस रेंज से वापस आया था 150 प्लस से, क्या उस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? आज 2.25% ऊपर है, इनके 4 रुपये बन रहे हैं, लेकिन बाजार के असमंजस को देखते हुए शायद ये डरे हुए हैं। आप क्या सलाह देंगे इनको? विपुल जी, क्या जवाब दें? जब देखता हूँ नीचे लोगों को, लोग मुझे लगता है बहुत बिजी हो गए हैं आजकल। मार्केट थोड़ा सा चल भी रहा है तो लोग बिजी हो जाते हैं। हाँ, उनको लगता है कि बस अब वही ज्ञाता है, वही महामुनि है। तो आप महामुनि हो जाएंगे धीरे धीरे। फिलहाल तो ऐसे ही रहेंगे, दूसरे चैनल्स पे इधर उधर जाएंगे, नुकसान खाएंगे, वापस आएंगे, फिर कहेंगे मैंने यहाँ खरीदा वहां खरीदा। तो बताने का मन नहीं कर रहा है। तो नहीं नहीं नहीं, दर्शकों से, तमाम दर्शकों से अपील है कि जितना ज़्यादा हो सके संख्या बल को बढ़ाइए। 250 दर्शक हैं सर अभी अभी हालांकि अभी शुरुआत हुई है, 10 मिनट हुआ है शो शुरू हुए। तो फिर 1 घंटा और रुकते हैं, 1 घंटे बाद हम करते हैं। नहीं नहीं, आप सभी लोग का से निवेदन है कि आप लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। और रवि जी चाहते हैं जितना बड़ा संख्या बल रहता है उनका उत्साह, उनका ज्ञान वर्धन जो है उसी हिसाब से बढ़ता रहता है। आप लोग जब कम रहते हैं तो फिर उनका भी उत्साह ठंडा पड़ जाता है, और यही है। और इस उत्साह को बढ़ाने में आप लोगों का योगदान चाहिए। चलिए, ये बात कहते कहते 350 दर्शक हो गए, तो व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा करके अपनी टिप्पणियां हमें भेजिए। कितने लोगों ने व्हाट्सएप स्टेटस पे इस कार्यक्रम को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर किया हुआ है। इस बीच सर टाटा स्टील पे आपकी टिप्पणी 138 के आसपास चल रहा है जी सर। देखिए, टाटा स्टील पे तो टिप्पणी मैं कर देता हूँ। फिलहाल बने रहिए और फ्रेश खरीदारी करने की भी जुगाड़ देखिए, तैयारी करिए। ये जाएगा 155 रुपए, स्टॉप लॉस बनता है 136 रुपए का, तो रिस्क नहीं है यहाँ पर खरीदारी करने में। खरीदारी भी करिए और होल्ड भी रखिए। क्या होता है, अभी मैं रिसेंट ना एक शादी के प्रोग्राम में गया था, और वहाँ की सिचुएशन और यहाँ के दर्शकों की सिचुएशन कुछ एक जैसी लगी। मैं ऐसा इसलिए शेयर कर रहा हूँ विपुल जी जी कि आपने भी ऐसे हालात देखे होंगे। जी। तो कुछ लोग होता है जो अपनी प्लेट में ना कुछ खाना ले लेते हैं, उसके बाद उसको खाते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं वो अपनी प्लेट में खाना ले लेते हैं और उसके बाद भी काउंटर की तरफ उछल उछल कूद कूद के देखते रहते हैं, कुछ और ले लें क्या, कुछ और ले लें क्या, चाहे खाना हो या नहीं खाना हो, अरे कहीं कोई वैरायटी मिस तो नहीं हो रही। तो जो आपके दर्शक है ना, जी उनकी सिचुएशन कुछ ऐसी ही है। अब चले हम कहीं टीवी भी देख लें, कोई और यूट्यूब भी देख लें, कहीं और भी देख लें, फिर वहां मिस ना हो जाए, फिर यहाँ पे जग जाएं। अरे भैया, जितना बीच में नाचोगे त्रिशंकु कहलाओगे। इसलिए डिसाइड कर लो कि फॉलो किसको करना है और कहाँ पर अपने सवाल पूछने हैं। वही सवाल इधर भी पूछो, वहां भी पूछो, यहाँ भी पूछो, ऊपर भी पूछो, नीचे भी पूछो, बस आपके मन का आंसर दे दे। और जिस दिन आपके मन का आंसर देता है उस दिन वो स्टॉक जेपी, और नाम बदल लेने से जोमेटो नहीं बदलता है। और बहुत कुछ अगर प्यार हो तो ओला बन जाता है, और अगर और उससे ज्यादा प्यार बढ़ता है तो कंपनी निडर होकर के आती है और कहती मैं अथर का आईपीओ भी लेके आया हूँ। तो फिर समझदार के लिए इशारा काफी। खाओ, जितनी प्लेट में रख सकते हो खाओ, नहीं प्लेट में रख सकते हो इधर उधर उछलो कूदो, अरे ढंग से खाओ। रोटी दाल चावल 3-4 चीजें ही खाई जाती हैं, कुछ ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है। समझदार को इशारा काफी है कि किस चीज की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल। और हमारे दर्शक काफ़ी हद तक समझदार हैं। अब 300 दर्शक हो गए हैं हमारे साथ, तो बढ़ रहे हैं सर। आपकी बातों का असर हो रहा है, धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन ठीक है, देखते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। पुष्पा जी आपसे बातचीत करना जी। विपुल जी, मैं अब बताऊं आपको कि दर्शकों को अगर ये गलत फहमी है तो मैं बहुत जगह पे अब मिलने वाला नहीं हूं और बहुत शॉर्ट नोटिस पे मिलता हूं। नहीं, इसमें 2 जगह पे इस समय मैं आपको ये जरूर कह सकता हूं, दर्शकों को इधर उधर ज्यादा कूदने की जरूरत नहीं है। युद्ध हो या महायुद्ध हो या महा योजन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सारी एनालिसिस हम लोग करते हैं। इसलिए मंडे और वेडनेसडे 2 दिन मैं यहाँ पर आने वाला हूँ, आपके साथ बार बार अनाउंसमेंट करता हूँ और इन्हीं जगह पे मिलूंगा। इधर उधर आप ढूंढते रहिए, मिलता रहूंगा, पुराने वीडियोस देखते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप सही से
देखना चाहते हैं, पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो मंडे 1 बजे से लेके, वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि 2 सवा 2 पे विपुल भाई छोड़ दें, नहीं नहीं लेकिन बिल्कुल। वो छोड़ते नहीं है। और वेडनेसडे को भी मैं यही चाहता, इसी तरीके से 1 बजे से, तो 2 दिन हफ्ते में ट्रेड करने के लिए सिर्फ 2 दिन होना चाहिए। पर्याप्त है। बाकी तो आपके लॉस करने के लिए होता है। तो अब आपकी चॉइस है, लॉस करते रहिए या फिर इधर उधर भागते रहिए, बाकी यही है। बाकी शायरी तो भी आपको विपुल जी सुनाएंगे, 2-3 स्टॉक की रिकमेंडेशन तो शायरी में देंगे। नहीं, वो कार्यक्रम के आखिर तक ढूंढते हैं और प्रोड्यूसर साहब हमारे इसमें काफ़ी मदद करते हैं, तो प्रोड्यूसर साहब भी जो है कुछ ना कुछ ढूंढ करके लाएंगे आज के इस कार्यक्रम को लेकर के। और पुष्पा जी बहुत देर से आपसे बातचीत करना चाह रही हैं, दिल्ली से हैं हमारे साथ। पुष्पा जी को नमस्कार। प्रणाम सर। प्रणाम पुष्पा जी, कैसी हैं, कहाँ से बोल रही हैं? मैं अच्छी हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं दिल्ली से बोल रही हूँ सर। अच्छा अच्छा, आप क्या करती हैं पुष्पा जी? मैं होम मेकर हूँ सर, पहले भी आपसे बात हो हाँ चुकी है, बिल्कुल कई बार बिल्कुल, बात हुई है सर। हाँ बिल्कुल याद आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप क्वेश्चन ले लेते हैं। अरे बिल्कुल मैम, आप लोगों के लिए ही कार्यक्रम है, आप लोगों का सवाल नहीं लेंगे तो किसका सवाल लेंगे? बिल्कुल। जी और, जी। और सर मैं रवि सर की बहुत 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 बड़ी फैन हूँ। अरे थैंक यू मैम। जो है, रवि सर को मेरा प्रणाम। अरे रवि सर ने प्रणाम आपका स्वीकार कर लिया है और हाथ जोड़ Thank you, करके sir. हाँ अभिनंदन कर रहे हैं आपका वो। और बताइए पुष्पा जी, क्या रवि जी से पूछना चाह रही हैं आप? सर मेरे पास ना डीसीबी बैंक के शेयर हैं, अभी ये मेरी बाइंग प्राइस के पास आया है, 136-84 पे लिया था मैंने। जी जी, एक बार तो क्या करूं? कंपनी का नाम एक बार फिर से क्या? रिपीट कर दीजिए मैम। डीसीबी बैंक के शेयर है ओके सर ओके, मेरे ठीक है, डीसीबी बैंक। जी जी जी। जी। हाँ, किस रेट पे लिया बताया आपने? 136-84 सर। ओह चलिए, आज तो आपका भाव आ गया मैम। अच्छा, जी। हाँ बहुत बढ़िया, और नतीजे भी वही आए। मुझे पूछना कि मैं क्या करूं सर। चलिए ठीक है, 4 रुपये आपके बन रहे हैं, हालांकि बहुत तेज़ रिकवरी आई है, ऐसे में कई बार प्रॉफिट बुकिंग हावी हो जाती है। एक बार पूछते हैं रवि जी से क्या सलाह उनकी रहेगी। नतीजे आए हैं और जो है नतीजों के बाद काफ़ी शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है सर डीसीबी बैंक के अंदर। अब 140 चल रहा है, 4 रुपये इनके बन रहे हैं, क्या सलाह रहेगी? आपकी बड़ी प्रशंसक हैं। जी धन्यवाद पुष्पा जी, और मैं बहुत खुश होता हूं और विपुल जी को साफ इंस्ट्रक्शन आपके सामने ही दे रहा हूं कि अगर कभी भी हमारी माताएं बहनें कॉल करें तो ये मर्दों को छोड़ के सीधे पहले उनको लें, नहीं नहीं क्योंकि बिल्कुल। उनसे एक अलग जुड़ाव है। और मैं समझता हूं कि अगर हमारी माताएं बहनें अगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाती हैं तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है। और आपने उसी तरीके को प्रूव किया और एक जबरदस्त स्टॉक एक अच्छे रेट पर खरीदा है। प्रॉफिट बुक करना है तो आप पार्शियली बुक करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो 146 का टारगेट अभी आपको अचीव होता हुआ नजर आएगा। जहां तक स्टॉप लॉस की बात करें तो 137-38 का स्टॉप लॉस बनता है, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा क्लियर कि आप 50% पोजीशन काट दीजिए, अगर कैश में है तो बुक कर लीजिए एक बार को, और 137 का स्टॉप लॉस डाल दीजिए, उसके नीचे जाएगा तो काट लेंगे, नहीं तो 146 आएगा पूरा बुक कर लेंगे। दोबारा फिर से मौका मिलेगा, स्टॉक अच्छा है, अगर लंबा रखना है तो 160 का टारगेट है, आने वाले 2 से 3 महीने में वो आपको अचीव होते हुए नजर आएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका सवाल पूछने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर ये जो आपने अभी मुझे सुझाव दिया है, इस सुझाव के आने से पहले से ही ये हमारे प्रोड्यूसर साहब और हम लोग इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखते हैं कि अगर हमारी किसी भी महिला का प्रश्न आता है तो उसको पहले ज़्यादा से ज़्यादा तरजीह दी जाए, ताकि जो हमारी महिलाएं हैं उनको जितना ज़्यादा पार्टिसिपेशन इस कार्यक्रम में मिल सकता है, हम उसको निश्चित रूप से इस बात को हम इंश्योर करते हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, जो है कोई भी प्रश्न जो है वो छूटने नहीं पाएगा, कोशिश यही रहती है। डेली लाइफ करके हमारे एक दर्शक हैं, नाम इन्होंने नहीं बताया है, कह रहे हैं कि क्या सर IRFC में फ्रेश बाइंग हो सकती है? आज रिजल्ट्स हैं सर, और मैं चाहूँगा कि IRFC के साथ साथ अगर आप एक दो कंपनियां जो और भी रेलवे के इर्द गिर्द हैं, ताकि एक साथ जो है हमारे दर्शकों को उत्तर मिल जाए, क्या सलाह रहेगी सर? अभी तो IRFC ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ, रिजल्ट से पहले 128 129 के आसपास ट्रेड करता हुआ, नतीजों के बाद निश्चित रूप से या तो इधर या उधर एक मूव देखने को मिलेगा। अभी क्या करना चाहिए? क्या शांत रहना चाहिए, रिजल्ट का वेट करें? देखिए टोटल मिला के 11-12 शेयर हैं, आप सब पे तो राय मांगने की बात कर रहे हैं, लेकिन एक एक करके नहीं चलते हैं, मैं कह रहा सवाल हूँ लोग धीरे सब पे ना भी हो, दो चार जो जिस पे रिटेल पार्टिसिपेशन ज़्यादा है उस पे अगर आप जी नहीं बताइए। नहीं, मैं बीच बीच में लेते रहेंगे, जी क्योंकि
कुछ लोग फिर नहीं तो फिर बाद में बेचारे पूछते हैं कि आरवीएनएल पे क्या करें, टेक्स इंफ्रा पे क्या करें, जेडब्ल्यूएल पे क्या करें। दो सवाल अभी ले लेते हैं, दो शेयर अभी बात कर लेते हैं। जी। एक तो आईआरसीटीसी अगर आपके पास है तो एग्जिट कर लीजिए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। 763 65, ज्यादा से ज्यादा 770 रुपए तक जाएगा, इससे ऊपर जाएगा नहीं। और रहित बात आईआरएफसी की, बढ़िया स्टॉक है, इधर नहीं जाएगा उधर ही जाएगा। कहाँ उधर, ऊपर मतलब ऊपर। तो फिर ये 145 का लक्ष्य जाएगा, बने रहिए, खरीदना है खरीद लीजिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो बहुत बेहतरीन है और मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको फ्रेश मौका भी मिल रहा है। फ्रेश मौका भी मिलेगा आपको, ये सलाह है। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं आरपो तरफदार साहब, कह रहे हैं विपुल जी एंड रवि सर को प्रणाम। मेरे पास कोचिन शिपयार्ड इन्होंने लेकर के रखे हुए हैं 1407 पे, और कह रहे हैं कि अभी इस पर टारगेट क्या हो सकता है, शॉर्ट टर्म के लिहाज से राय जानना चाह रहे हैं। कोचिन शिपयार्ड को लेकर के 1400 समथिंग पे लिए हुए हैं और 1500 का भाव है, तो मुनाफे में तो ये बैठे हुए हैं सर। अभी कहाँ पे इनको एग्जिट करना चाहिए? अभी 1407 पे लिए, 100 रुपये बन रहे हैं सर पर शेयर इनके, और इस बीच 400 का नंबर क्रॉस हो गया सर। अपडेट करते रहेंगे आपको, और ताकि आपका उत्साह बढ़ता रहे धीरे धीरे करके। बहुत 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 धन्यवाद दिल से उन 400 भाई बहनों का जो जुड़ रहे हैं और अपनी समस्याओं को यहाँ पर सॉल्व कराने की कोशिश कर रहे हैं। और इस समय कोचिन शिपयार्ड की बात करें, बढ़िया स्टॉक है, 1650 तक जाएगा। काय के लिए छोटे में बुक करना, बड़े में बुक करेंगे। और अब जब पेन घटने की बारी है तो पेन बढ़ाने की जरूरत नहीं है, होल्ड करके रखिए। 1470 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर अपनी पोजीशन को कंटिन्यू रखिए। और कुछ अपने दोस्तों को भी बताइए, बहुत से लोग कोचिन शिपयार्ड पे फंसे होंगे, 1800 का बाय किया होगा। बिल्कुल। तो अगर बताना है तो बताइए कि हाँ होल्ड करना है, 1650 के टारगेट के बाद रिव्यू करेंगे और उसके बाद आपको तंग करना है यहाँ पर वापस से विपुल जी को। बिल्कुल तंग कीजिए आप, और आप ही लोगों के लिए कार्यक्रम है। लेकिन इस बीच चूँकि आज डिफेंस स्टॉक्स में काफ़ी तेज़ी है, तो आज हमने 10 बजे का जो हमारा सेगमेंट होता है, एक विशेष सेगमेंट जिसको हम 2:30 बजे अपलोड करते हैं, उस पर आज हमने डिफेंस को लेकर के काफ़ी सारी बातचीत की है। ठीक 2:30 बजे इस कार्यक्रम के बाद हम इसको अपलोड करेंगे। तो अगर आपका भी डिफेंस को लेकर के कोई भी प्रश्न हो, कोई दुविधा हो, तो आप जो है इस कार्यक्रम को दोपहर 2:30 बजे इस चंक को आप देख सकते हैं, जिसमें कि BEL, BDL, HAL, मझगांव, GRSC, कोचिन शिपयार्ड, BML, पारस डिफेंस, एस्ट्रा माइक्रो, अपोलो माइक्रो, डेटा पैटर्न, प्रीमियम एक्सप्लोजिव, भारत फोर्ज जैसे तमाम शेयरों में बातचीत हुई है। तो ये जैसे कार्यक्रम खत्म होगा तो आप देख सकते हैं, और अपनी टिप्पणी करके हमें अवश्य बताइए कार्यक्रम आपको कैसा लगा। तो 2:30 बजे तक आप इस कार्यक्रम के साथ, मतलब सर को जल्दी जाना है रवि जी को, तो पहले थोड़ा सा विदा कर दिया जाएगा क्योंकि व्यस्तता रहती है रवि जी की। लेकिन 2:30 बजे कार्यक्रम आप देख सकते हैं। चलिए, इस बीच शिव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव जी को नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं सर? कहाँ से बोल रहे हैं? सर लखनऊ से बोल रहे हैं सर। ओहो, लखनऊ से बोल रहे हैं, बहुत अच्छे सर, बहुत शानदार शहर से बोल रहे हैं आप। और आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, और सर रवि सर का भी बहुत बड़ा फैन हूँ। अरे सर थैंक यू सर। और अभी 1-2 महीने पहले हम और रवि जी एक साथ ही पहुँचे थे लखनऊ एक विशेष कार्यक्रम के लिए। एक साल पहले से सर आप लोग को फॉलो कर रहा हूँ, और आपके जो बताए हुए सुझाव है उससे भी प्रॉफिट भी कमाया हूँ। अरे सर थैंक यू। हम चाहते हैं कि और ज़्यादा प्रॉफिट आप कमाएं, और यही कोशिश रहती है, बस बाजार थोड़ा सा साथ देता रहे। बताइए सर, क्या सवाल है? मैंने इरकॉन 100 शेयर 270 पे लिया था काफी पहले। इरकॉन तैयारी का 100 शेयर थे 270 के रेट से। 270 पे सर, अभी तो इरकॉन पे बात 270 के बहुत पहले सर। और IR 200 शेयर 66.4 पे लिए थे। तो वही जानना चाह रहे थे, इसमें सर एवरेज कर सकते हैं या वेट करें? अभी तो बताया सर ने कि एवरेज करने की सलाह नहीं है, लेकिन अब आप पूछते नहीं इरकॉन नहीं, सॉरी IRCT। सर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी इरकॉन को लेकर के? अभी काफ़ी ऊपर का भाव है सर इनका। तो देखिए, ऊपर का भाव जरूर है, आपको नुकसान जरूर दे रहा है, लेकिन यहाँ पर अब एवरेज मत करिए। और एवरेज अगर करना है या नया खरीदना है तो उसकी वैसे सुन के निकल भी जाया करिए साहब। अभी फिलहाल तो IRFC की चर्चा हो रही थी और उसको खरीद लीजिए, बट इसमें एवरेज अभी मत करिए, थोड़ा सा रुकिए, देखते हैं अगर कंसोलिडेट करते करते, क्योंकि 280 और 300 के भाव आएंगे, लेकिन समय लगेगा। लेकिन ये समय नहीं है जहां पर आप अभी इन्वेस्टमेंट करें, तो ज्यादा बेटर है IRFC को एवरेज कर लीजिए। IRFC फ्रेश खरीद लीजिए, 20-30 रुपए मिलेगा, निकाल लेंगे, फिर वापस इसमें चढ़ना होगा चढ़ जाएंगे, नहीं चढ़ना होगा वेट कर लेंगे। ये सलाह है सर आपके लिए। इस बीच
लक्ष्मी जी का प्रश्न ले लेते हैं। हुडको इनके पास है, हुडको 358 पे ले रखे हैं, 418 शेयर इनके पास हैं। क्या करें, एवरेज करें या होल्ड करें? करीब 40,000 का लॉस हो रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा लॉस में है अभी। हुडको रिकवर तो काफ़ी तेज़ी के साथ किया है, लेकिन इनकी खरीद तो बहुत ऊपर की है, 225-226 के आसपास चल रहा है। ये कब लिए थे आपने जो है? मुझे लगता है 52 वीक हाई इसका 353 के आसपास का है, और आप बता रहे हैं कि आपकी जो खरीद का भाव है वो 358। अच्छा, तो सर क्या टिप्पणी रहेगी? सर काफ़ी लॉस में है अभी, 40,000 के लॉस हो रहा है इनको, बिल्कुल पीक पे जाकर के लिया है। देखिए होता क्या है, जब तेज चलता है तो लोग जो है वो फंस जाते हैं, और बहुत से लोग तो ज्ञान भी देते रहते हैं कि ये स्टॉक तो अब नया वो कर देगा, नया हाई बना देगा। जैसे मैं अभी इस समय आप लोगों को राय दे रहा हूं कि आईसीआईसी और एचडीएफसी में अब प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दीजिए। बहुत से लोग फ्रेश बाय की रिकमेंडेशन दे रहे हैं, अलग अलग परसेप्शन है यहाँ पर। लेकिन पॉइंट ये है कि हाई पर जो अभी आपने खरीदा वो ऐसे ही फंसते हैं लोग। तो यहाँ पर अभी आपके लिए सजेशन होगा कि थोड़ा सा यहाँ पर होल्ड जरूर कर लीजिए, और करंट लेवल पर थोड़ी एवरेज कर लीजिए, लेकिन बहुत लंबा मत रखिए। क्योंकि अब लंबा रखने का मतलब है कि आपको थोड़ा सा डे टू डे एक्टिविटी में जाना पड़ेगा। जैसे अभी आपने यहाँ पर खरीदा है, थोड़ा सा ऊपर जाता है और वापस से एक बार 280 290 के लेवल आते हैं, वहां वापस पोजीशन काटिए, फिर से 225 230 के आसपास आता है, फिर खरीद लीजिए। तो इस टाइप की अगर जॉबिंग कर लेंगे तो आपको फायदा मिल जाएगा। ठीक सर। इस बीच विजय सिंह जी कह रहे हैं कि सर प्लीज़ गाइड गेल को लेकर के 194 पे शॉर्ट टर्म टारगेट क्या हो सकता है। विपुल बेधा जी कह रहे हैं एलओसी में एसआईपी करें या फिर मुझे लमसम करना चाहिए। और एक दर्शक हमारे हैं जो कि कह रहे हैं इरिडा में क्या फ्रेश बाइंग अभी की जा सकती है। तो ये तीन जो है अलग अलग दर्शक, और सारे पीएसयू स्टॉक्स ही हैं सर। शुरुआत किससे करना चाहेंगे? गेल से करें सर। 194 की बाइंग है इनकी, और शॉर्ट टर्म टारगेट पे एग्जिट करना चाह रहे हैं, शॉर्ट टर्म टारगेट जानना चाह रहे हैं, यहाँ पर क्या देखने को मिल सकता है? 220 के टारगेट अचीव होते हुए नजर आएंगे तो गेल को अभी आप बिल्कुल होल्ड करके रखिए, घबराने की जरूरत नहीं है। और नीचे अगर आता है तो थोड़ा सा यहाँ पर वापस से खरीदारी कर सकते हैं। जहां तक बात है कि एसआईपी करें या लमसम करें, एसआईपी करना ज्यादा समझदारी है। आईओसी में सर इनका सवाल है, आईओसी को लेकर था दूसरा, कि आईओसी में एसआईपी करें या लमसम करें भी कि ना करें? विपुल बेदा जी जानना चाह रहे हैं। नहीं देखिए, एसआईपी आईओसी और गेल दोनों पे आप एसआईपी के हिसाब से निवेश करें, दोनों बेहतर स्टॉक है। और अगर आप दोनों एक जैसे ही स्टॉक्स हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं कोई दूसरी की तरफ जाना चाहिए, तो आप ओएनजीसी को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक, चलिए। और इस बीच राजन पांडे जी कह रहे हैं सर 3 साल का व्यू गेल पर। बिल्कुल सर, जब एसआईपी की सलाह दी जा रही है तो 3 साल का भी व्यू आपको जो है वो पॉजिटिव ही है। अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो एसआईपी करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए राय है। गेल पे आज काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं। चलिए ठीक है। इस बीच जुपिटर वैगन पे हमारे SS6450 के नाम से आईडी बनाई हुई है। जुपिटर वैगन 100 रुपये के भाव पर 100 शेयर, 600 रुपये के भाव पर 100 शेयर हैं। बहुत ऊपर के आप लोगों ने भाव पर लेकर के रखे हुए हैं शेयर। अब ये बिल्कुल पीक पर आपने भी जाकर के ख़रीदा हुआ है। 100 शेयर हैं सर, 368 के आसपास आ गया है जुपिटर वैगन। लेकिन इनकी खरीद तक पहुंचने के लिए तो अभी बहुत लंबा समय शायद लग जाए। क्या सलाह रहेगी आपकी जुपिटर वैगन को लेकर के, इनके लिए भी और उनके लिए जो कि नीचे के लेवल पर भी बैठे हुए हैं खरीद करके? देखिए फिलहाल तो राय यही है कि अभी जुपिटर वैगन को होल्ड करके रखें। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा विपुल जी की थोड़ा सा तो इस्तेमाल करें कि इस तरीके से जब मौका मिले तो एक बार एग्जिट होने का। और अभी फिलहाल तो अपनी पोजीशन होल्ड करिए। थोड़ा एवरेज करना है तो 350 नोट कर लीजिए लेवल्स, 350 330 ये लेवल्स पर आप होल्ड करके भी चलें। और ऐड भी करें। अप साइड टारगेट 470 450 के आते हैं तो विपुल जी को तंग करना शुरू कर दीजिए। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल तंग करिए आप लोग। और सर इरिडा रह गया सर, इरिडा पे वो अभी क्या करना चाहिए? ये भी एक ऐसा शेयर है इसमें हर लेवल पे लोग बाय करे हुए हैं, हायर से लेकर के नीचे से लेकर के 20, आप कोई भी लेवल उठा लीजिए, आपको 2-4 सवाल ऐसे ज़रूर मिलेंगे जहाँ पर कि लोग या तो फंसे हैं या फिर प्रॉफिट में हैं या फिर लोग अभी नुकसान में हैं। कुछ लोग एंट्री भी करना चाहते हैं। हर रोज़ डिस्कस हम कर रहे हैं। 168 का लेवल अब आ गया है। रिजल्ट्स अच्छे रहे थे, अभी क्या करें?
और बिल्कुल आपने सही कहा, इसके बिना तो आपका थंब भी कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि एरेडा पे लोगों की हाँ ये बात ज्यादा सही है। क्वेरी होती है। ये बात सही करें। तो जी देखिए, इसका पहले भी अगर आपको याद हो विपुल जी, की कुछ दिन पहले अभी जब ये 185 और 80 रुपए था, हम लोग लास्ट प्रोग्राम कर रहे थे, तो मैंने कहा था आज का दिन है प्रॉफिट बुक करने का, भाग लेने का, और दोबारा वापस इंतजार करेंगे, ये घूम के गोल गोल घूम के वापस से 145 और 150 के आसपास आएगा, 55 में तक आएगा, तो फिर सोचेंगे कि वहां पे चढ़ना है नहीं चढ़ना। तो वही राय है, फिलहाल अभी आप पोजीशन को होल्ड करके रखिए जो बायर्स हैं, और 185 फिर आता है तो फिर वहां पर एक बार पोजीशन पूछ लीजिएगा, दोबारा 155 आता है तो भी यहाँ पर ऐड करना है, वहां पर भी पोजीशन पूछ लीजिएगा। फिलहाल करंट लेवल पर बाय मत करिए। करंट लेवल पे बाय मत करिए, ये सलाह है। अब शहजादे साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ये हैं सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। शहजादे साहब नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, क्या करते हैं सर आप? जी हम काम करते हैं, हौजरी का काम करते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया सर। बताइए सर, क्या सवाल है आपका? जी मेरे पास कैस्ट्रोल इंडिया के 100 शेयर हैं। किसके साथ? कैस्ट्रोल इंडिया के 100 शेयर हैं। आपकी आवाज़ स्पष्ट नहीं आ रही है मुझे पास सर। कैस्ट्रॉल हेलो? इंडिया, कैस्ट्रॉल इंडिया, ठीक है ठीक है। कैस्ट्रॉल इंडिया के 100 शेयर है, किस रेट पर हैं सर? जी 222 की रेंज पे हैं। 222 के रेंज पर आपने लिए हुए हैं। आज इसके भी रिजल्ट्स हैं। अभी आपको यहाँ पर 10-15 रुपए का नुकसान हो रहा है। कब तक होल्ड कर सकते हैं सर? जी इतना प्राइस नहीं अब तक पूरा। जब तक प्राइस पूरा नहीं आ जाता। चलिए ठीक है। ऑटो जी जी, आपके प्रश्न का उत्तर दिलवाते हैं सर। रवि सर से पूछ लेते हैं एक बार, है ना? तो सर अभी क्या करना चाहिए? जो रिकवरी ऑटो में आती हुई दिखाई दे रही है, अगर ये कंटिन्यू होती है तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर भी रिकवरी आएगी? जो इतने भी ऑटो इंसलरी या ऑटो सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, 222 पे इन्होंने लिया हुआ है, आपकी सलाह क्या रहेगी? आज रिजल्ट्स भी हैं कंपनी के। बिल्कुल यहाँ पर पोजीशन को होल्ड करके रखें, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। 207 के पास चल रहा है, 205 और 200 के लेवल पर मिलता है तो फिर से खरीदारी कर लीजिएगा। 195 का स्टॉप लॉस। और टारगेट की बात करें तो सर वापस से 235 और 250 के टारगेट मिलेंगे। स्टॉक अच्छा है, होल्ड करके रखिए। होल्ड करके रखिए। सर चूँकि आपकी अपील थी, 525 से ज़्यादा दर्शक इस समय हमारे साथ हमें देख रहे हैं, तो लगातार मैंने सोचा कि अब थोड़ा सा आपको अपडेट करते रहें, ताकि लोगों का जो उत्साह है वो आपके चेहरे पर भी दिखना थोड़ा सा शुरू हो। रिमझिम कुमारी जी नहीं, मैं सर पूरा का पूरा उत्साहित हूँ। बस यही है कि बाद में इस बात का ज्यादा दुख होता है विपुल जी, कि लोगों के सवाल वो फिर पूछते रहते हैं, इधर उधर प्लेटफॉर्म पर भटकते रहते हैं। तो ज्यादा अच्छा है कि सही प्लेटफॉर्म पर जुड़कर सही समय पर सॉल्यूशन मिल जाए, जिससे कि उनको इधर उधर भटकना ना पड़े। क्योंकि जब आप भटकते हैं, आप परेशान होते हैं, तो कहीं ना कहीं से मन से दिल से हम भी परेशान होते हैं कि आपका सवाल का आंसर नहीं दे पाए। बहुत से लोगों के सवाल छूट जाते हैं तो भी बड़ा दुख होता है। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि आपका भी एक सेगमेंट बनाना पड़ेगा। 1:30 बज गए हैं, कुछ मेरे ख्याल से सुनाने वाले हो तो बताइए। नहीं नहीं, अब वो सर जब कार्यक्रम खत्म होने से पहले, तब तक हमारे प्रोड्यूसर साहब को भी थोड़ा समय दीजिए, और हम भी लगातार बातचीत कर रहे हैं। वो बिल्कुल सुनाएंगे सर, धीरे धीरे करके सुनाते हैं। तो ये है कि इसका इतना दबाव हो जाता है कि मैं अपना जो रिदम होता है मेरा, मैं फिर भूलने लगता हूँ चीज़ें कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो अरे सर, आप अगर केबीसी का कर रहे होते शो, तो मैं समझता हूँ कि आप टक्कर दे रहे होते। बहरहाल उनके साथ कंपैरिजन ना करें, लेकिन आवाज से टक्कर और आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड टक्कर तो जरूर दे सकते हैं। क्योंकि जी एक ही चीज से नाराज होते हैं, जब उनका शो कंप्लीट नहीं होता। अगर शो होता रहता है, स्माइल बढ़िया बढ़िया से दिखाई देती है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, शो अच्छा चलता रहा, इससे अच्छा और हमारे लिए क्या होगा। और जो आपका कहना है बिल्कुल जेन्युइन है सर, कि हम लोगों और कुछ तो उम्मीद नहीं करते हैं दर्शकों से, यही उम्मीद करते हैं कि हमारी जो मेहनत है उसको अप्रिशिएट किया जाए। बाकी तो और क्या ही चाहिए, और दर्शकों के लिए ही काम कर रहे हैं। तो रिमझिम जी हैं सर, रिमझिम जी जानना चाह रही हैं हिंदुस्तान कॉपर के ऊपर 191 पर लेकर के बैठी हुई हैं, कह रही हैं अभी होल्ड करना चाहिए मुझे या फिर एग्जिट करना चाहिए। मेटल को लेकर के आपका व्यू सर? स्टील पे हम लोगों ने बात कर ली, कॉपर पे क्या व्यू है, अभी क्या करना चाहिए इन्हें? बिल्कुल होल्ड करिए मैम। और कॉपर और जिंक, हिंदुस्तान जिंक, इन सब की डिमांड काफी अच्छी आगे निकल कर देखने को मिलेगी। और इन लेवल्स पर जरूर आपको थोड़ा सा पेन लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म पर एक अच्छा सौदा यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। इन्वेस्टमेंट अच्छा है, घबराइए नहीं, बने रहिए। ठीक।
एक सर आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि पावर को लेकर के 2-3 सवाल मैंने देखे, तो एक ही जनरल व्यू आपसे जानना चाहेंगे कि अभी और एक सवाल भी ले लेते हैं SJVN, और भी बहुत सारे सवाल हैं। तो अभी जो PSU पावर कंपनियां हैं उनमें कोई अच्छी लग रही है आपको? जैसे हमारे जयेश जी ने लिया हुआ है 110 पे SJVN, तो ये जो पावर ग्रिड है, REC PFC जैसी कंपनियां हैं, इनमें कुछ अच्छे लग रहे हैं आपको? कहाँ पे अभी आप सलाह देंगे? और SJVN पे 110 पे बैठे हुए हैं जय जी। देखिए, करंट लेवल पर SJVN को थोड़ा ऐड किया जा सकता है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पर आपको टाटा पावर पे थोड़ा ज्यादा भरोसा रखना चाहिए, और जहां तक छोटे स्टॉक्स की तरफ जाए तो NHPC इन काउंटर पे एक अच्छा मूवमेंट बना है। रिसेंट डेज पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग चल रही, तो थोड़ा सा वेट करते हैं, फिर से वापस खरीदने का मौका मिलेगा। 82 के आसपास आता है, फिर से खरीदारी चालू हो जाएगी। तो मौके मिलते रहते हैं। लॉन्ग टर्म पर अगर होल्ड करके रखना है तो ये सारे स्टॉक्स काफी अच्छे हैं। REC और PFC में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, 1-2 दिन में वापस से चढ़ते रहेंगे। प्रोग्राम तो रोज ही हो रहा है, वेडनेसडे को फिर वापस एक बार रिव्यू लीजिए। बिल्कुल, तो ये आप लोग का जो है नज़रिया आप लोगों को मिलता रहना चाहिए, इसलिए जो है एक साथ ही सब पे बातचीत हो गई, क्योंकि काफ़ी सारे सवाल जो है इसको लेकर के आ रहे थे। एवरेडी को लेकर के रश्मि जी हैं और वो जानना चाह रही हैं कि सर क्या करना चाहिए, लॉन्ग टाइम तक रख सकते हैं? एवरेडी 380 पे इन्होंने बाय किया हुआ है, और अभी जो भाव देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है सर 315 का, तो लॉस में है। आज 1% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। आपकी सलाह क्या रहेगी सर एवरेडी को लेकर के? देखिए, 300 के आसपास इसको फिर से खरीद लीजिएगा। टारगेट रखिएगा 395 रुपए का। स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटल अच्छे हैं, और शॉर्ट टर्म पे जो गिरावट है वो अब बाइंग अपॉर्चुनिटी यहां पर दिखा सकती है। ठीक, आज सर काफ़ी सारे सवाल जो है आ रहे हैं, वो है जियो फाइनेंस को लेकर के। RIL के रिजल्ट्स आ गए हैं, उसको अभी हम जो है खबरों के खेल में डिस्कस करेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर जियो फाइनेंस को लेकर के? क्या फ्यूचर आपको दिखाई दे रहा है? इनका सवाल मुझसे मिस हो गया, मुझे याद नहीं आ रहा मतलब किस भाव पे इन्होंने मेंशन किया था। इतने सारे सवाल रहते हैं, कुछ सवाल मैं होल्ड करके रखता हूँ, तब तक एकदम से फ्लो आता है और मिस हो जाते हैं। क्या सलाह रहेगी सर आपकी अभी? क्या करना चाहिए जियो फाइनेंशियल को लेकर के? अभी चालू हैं आप। वैसे विपुल जी, जब आप ये कहते हैं तो इसका मतलब है कि आपने सवाल तो देख लिया होता है, लेकिन आप बार बार उन सवालों को पूछने का बहाना ढूंढते रहते हैं। फिलहाल तो अभी जियो फाइनेंस का टारगेट देखते हैं तो 280 रुपए का है। इमीडिएट 320 रुपए तक आपको जाता हुआ नजर आएगा। 250, 245, 240 विथ स्टॉप लॉस ऑफ 220 खरीदारी करने का मौका काफी अच्छा है। और विपुल जी, बहाने से नहीं, डायरेक्ट पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे नहीं सर, रितेश जी हैं, उन्होंने अपना एक सवाल भेजा। करें विपुल जी, आप चुनाव कब लड़ेंगे? आपकी बात और भाव से जनता कनेक्ट हो जाती है। अरे सर, जो काम कर रहे हैं वही अच्छे से हो जाने दीजिए, तो बस उतना काफ़ी है। चुनाव के लिए हैं लोग, लड़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अभी तो आप लोगों नहीं, बिल्कुल सही कमेंट आया है। बिल्कुल सही कमेंट आया है। और विपुल जी ने इंदिरापुरम में गाजियाबाद एक तरीके से सीट है जैसे कि बचा कर रखा है, नहीं तो बेचारा जो वहां का है वो टेंशन में घूम रहा होता है। ये तो अच्छी बात है कि ये टीवी की तरफ बिजी हैं, की तरफ बिजी हैं, इसलिए उधर ध्यान नहीं जा रहा। लेकिन ये जरूर है कि रिटायरमेंट की प्लानिंग इनकी चुनाव की ही रहेगी। अरे नहीं सर, अभी तो दर्शकों के बीच ही जगह बना ले, वही बहुत अच्छी बात है। तो जो है, चलिए ऐसी मतलब कहाँ से लोगों के मन में ये विचार आते हैं। हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़े, उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ इस समय जयंत जी हैं बातचीत करने के लिए। जयंत जी नमस्कार। नमस्ते सर। कैसे हैं जयंत जी? सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं सर। कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर प्रयागराज, यूपी, कुंभ मेला जहाँ लगा था। ओहो, बहुत बढ़िया। प्रयागराज गंगा किनारे से बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है सर। बताइए सर, क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? सर त्रिवेणी टरबाइन करके मेरा शेयर है। ठीक है सर, किस रेट पर है? सर 600 के रेट पे मैंने लिया है, लगभग 100 शेयर। 600 के रेट पे लिया, रेट थोड़ा सा ऊपर का है। हमारे भाव कब तक आ पाएंगे? हमारे भाव कब तक होल्ड कर सकते हैं आप? सर 3-4 महीने। 3-4 महीने होल्ड कर सकते हैं। चलिए ठीक है, 523 के आसपास है। आज अच्छा मोमेंटम है, लेकिन आपकी खरीद थोड़ी सी ऊपर की है यहाँ पर।
हालांकि ये शेयर सर थोड़ी सी सुस्ती दिखाया है, पिछले एक महीने में 7% का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। क्या आने वाले दिनों में मॉनसून को देखते हुए कुछ यहाँ पर उम्मीद करें सर, क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए शुक्ला जी, अपना भाव नीचे मत आने दीजिए। आपका भाव अगर बढ़ा रहा तो त्रिवेणी इंजीनियरिंग का भी भाव जरूर बढ़ेगा। और इस समय चार्ट के अगर उसको देखते हैं तो थोड़ा पेन रहेगा। 395 और 390 के भी भाव दिख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उन लेवल्स पर वापस से खरीदारी का मौका होगा। आप ऊपरी लेवल पर अगर देख रहे हैं तो वापस से एक मोमेंटम आएगा, लेकिन इसमें जो 3 महीने आपने समय लिया है वो 3 महीने तक अभी आप होल्ड करके रखिए और आपको ये स्टॉक प्रॉफिट देता हुआ नजर आएगा बाकायदे। बस इस पे स्ट्रेटजी थोड़ी फॉलो कर लीजिए, थोड़ा पैसा इधर उधर से जो खरीदना हो इसी स्टॉक को मैनेज करने की कोशिश करिए। तो 405 से थोड़ी खरीदारी करना शुरू कर दीजिएगा। अगर आ भी जाता है घबराइएगा नहीं, क्योंकि अगर आप ढांढस बनाकर जम कर बैठेंगे तो ये आपको स्टॉक मुनाफा देकर जाएगा। बिल्कुल। इस बीच जो है रिमझिम कुमारी जी कह रही थैंक यू सर, आप ही के कहने पर हमने लिए थे और आज मेरा पूरे पोर्टफोलियो में से बस हिंदुस्तान कॉपर ही ग्रीन में है। तो ये सर ये अच्छी बात है कि मतलब आपके कहने पर इन्होंने कहा पोर्टफोलियो में एक ही शेयर है जो हरा निशान दिखा रहा है और वो है हिंदुस्तान कॉपर। तो ठीक है, ऐसे ही आप लोग सलाह, अगर बहुत लोग सलाह सुनते हैं लेकिन मानते नहीं हैं तो उसकी वजह से भी कई बार नुकसान हो जाता है। एक बार हमारे दर्शक कह रहे हैं कि 4-5 शेयर जो है रवि जी से कहिए बता दें। सर वो कार्यक्रम के आखिर में कुछ एक शेयरों पे बात हम रिक्वेस्ट करेंगे कि बता दें। लेकिन इस बीच सैयद हैदर साहब का प्रश्न ले लेते हैं। कह रहे हैं कि वारी एनर्जी रवि सर ने कहा था 2600 के आसपास आने दें, तो क्या आप बाय करें या थोड़ा अभी रुक जाए, कहाँ पर एंट्री करें शॉर्ट टर्म के लिए? वारी एनर्जी सर रिजल्ट्स के बाद तो ऐसा गोली हुआ है ये शेयर कि मतलब क्या ही बोला जाए। हालांकि अब 2700 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो बीच में गिरावट आई थी 2 दिन में 30% से ऊपर की रैली आई थी। अभी वारी एनर्जीज में क्या दिखाई दे रहा है? अभी क्या फ्रेश एंट्री कर सकते हैं? ये बहुत दिन से वेट कर रहे हैं कि थोड़ा नीचे आए तो ख़रीदा जाए। आपकी क्या टिप्पणी रहेगी सर? 3000 से करेक्शन में 2700 तो आ गया। सबको मौका मिलेगा, सबकी बारी आएगी और सबको अच्छे स्टॉक्स का परचेजिंग पावर मिलेगा। तो फिलहाल 2600 आने दीजिए, उसके बाद देखते हैं। अभी गिरावट जारी रहेगी।